हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ स्वाति। और आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसका थर्ड लेक्चर करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अच्छे तरीके से समझाया था और केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं और केमिकल इक्वेशन के टाइप्स को भी समझाया था। और आज मैं इस लेक्चर में आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझाऊंगी। ठीक है, पहले जो है ना देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, और जो बच जाएगा जो लास्ट 3 है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। अनदर वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन फिर से 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो थर्ड टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ टाइप का जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी 2 टाइप्स है, एक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम नेक्स्ट जो चैप्टर्स है उसमें डिस्कस करेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में मैंने आपको जो है ना फर्स्ट लेक्चर में अच्छी तरीके से समझाया है। इस जो चैप्टर है इसमें हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में ही समझना है। दूसरा जो है वो है रिडक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो ऐसा रिएक्शन है जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस करते हैं तभी जाके रिडक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आज हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन है ठोस रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to form a single substance are called combination reaction। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस देते हैं उससे ही कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब ए और बी ने रिएक्ट किया उन्होंने फॉर्म किया ए बी। जब ए प्लस बी प्लस सी ने रिएक्ट किया उन्होंने फॉर्म किया ए बी सी। ठीक है, ये क्या हो रहा है, 2 सब्सटेंस 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है ना, ये मेटल के साथ टेक्स प्लेस करता है, सॉरी मेटल बोल रही हूँ, एलिमेंट के साथ टेक्स प्लेस करता है, एलिमेंट कंपाउंड के साथ टेक्स प्लेस करता है, और कंपाउंड के साथ टेक्स प्लेस करता है। ठीक है, यहाँ पर जो Mg जो है ना ये एलिमेंट है, O2 भी एलिमेंट है, इन दोनों ने कंबाइन किया और फॉर्म किया MgO। वैसे ही C जो है वो सिर्फ एलिमेंट है, उसने CO2 जो कि एक कंपाउंड है उसके साथ रिएक्ट करके फॉर्म किया CO। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ये कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, ये कंपाउंड है। इन दोनों ने कंबाइन किया एक दूसरे के साथ और क्या फॉर्म किया, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जब 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन करके जब एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं उसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, ये ना कॉम्बिनेशन के रिएक्शन का ना ऑपोजिट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ठोस रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू 2 or more simpler substance आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जब एक कंपाउंड 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में स्प्लिट अप हो जाए उससे ही बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो ए बी है ना ये कंपाउंड है, इसने ना स्प्लिट अप किया और बनाया ए प्लस बी। यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी सी, ये कंपाउंड है, इसने स्प्लिट अप किया और बनाया ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, आप इसे देख सकते हो। ठीक है, अब देखो दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं। जो पहला डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीट इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि कैरिड आउट होता है विद द हेल्प ऑफ हीटिंग, उसे ही बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है,
अभी उसके और 2 टाइप्स हैं, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। When a decomposition reaction is carried out by electricity, it is called electrolytic decomposition reaction. वो decomposition reaction जो कि carried out होता है with the help of electricity, उसे ही हम बोलते हैं electrolytic decomposition reaction. थर्ड टाइप क्या है, जो है photolytic decomposition reaction. डेफिनेशन पढ़ते हैं चलिए। When a decomposition reaction is carried out by sunlight और लाइट एनर्जी, इट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि कैरीड आउट होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, नहीं तो लाइट एनर्जी के थ्रू, उसे ही हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है कि फोटोलाइटिक इफेक्ट का यूज़ क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ना फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। अभी ना यहाँ पर ना 3 पॉइंट्स है यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है decomposition reaction are used in the extractions of metal. extractions of metal के लिए decomposition reaction use होता है। दूसरा क्या है, thermal decomposition reaction help in the extraction of metal like zinc from its core. जिंक को उसके कोर से निकालने के लिए कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। तीसरा क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू नंबर ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो भी डाइजेशन के प्रोसेस होते हैं ना हमारे बॉडी में, वो क्या होते हैं, किसके थ्रू ये होते हैं, किसके थ्रू, उनको कौन हेल्प करता है ये करने के लिए, डाइजेशन वगैरह होने के लिए कौन हेल्प करता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही उन्हें हेल्प करता है। ठीक है, सो आज ना हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हमने ना आज ना पूरा जान लिया। नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर आपको ना वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।